मेरे पास 8 GB, ये मशीन जो मेरी चल रही थी इसमें 8 GB रैम लगा हुआ है। 8 GB रैम है तो मैं फ्लैश कितनी बना दूँ? 16 GB। फार्मूला तो ये कहता है ना कि मैं 16 GB स्वैप बना दूँ, और मैंने कहा 16 GB स्वैप को फिर एंड यूजर इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, इसको कौन इस्तेमाल करेगा? सिर्फ रैम। मेरा 16 GB हो गया। लेकिन ये बताओ इस क्लास में मैंने कौन सी इतनी हैवी एप्लीकेशन पढ़ानी है कि मेरी 8 GB रैम इस्तेमाल होगी? कभी मेरी मशीन 2 GB से ऊपर जानी नहीं। लाइनक्स हर वक्त मैक्सिमम 200-250 MB रैम यूज कर रहा होता है, तो मैं जितनी बड़ी एप्लीकेशन चला लूँ 1 GB से ऊपर लाइनक्स ने रैम इस्तेमाल ही नहीं करना। क्लास की बात कर रहा हूँ। इसका मतलब मेरा 7 GB रैम हर वक्त खाली। मेरा तो रैम ही बोटलनेक नहीं होगा, स्वैप कब यूज होगी? जब रैम बोटलनेक होगा, नाक से ऊपर हुआ फिर यूज होगी। तो क्या ख्याल है, इस स्टेटस में हमें स्वैप बनाने की जरूरत है? तो उस स्टेट में जब आपके पास रैम का साइज इनफ है तब स्वैप बनाने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में इसको हम कहते हैं स्नैरिंग। ये जरूरी नहीं है कि आपका रैम अच्छा है तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। एग्जाम्पल देता हूँ, एक कॉफियर हाउस में उनके पास 64 GB रैम और उनके पास चल रही थी 15 GB स्वैप। मर्जी थी जितनी ना, उनका क्या होगा कि उनका रैम बोटलनेक नहीं होगा, इतना ज्यादा है। एकदम उनके पास कोई हिट आए, एकदम आ सकती है ना। पंजाब यूनिवर्सिटी की पिछले दिनों मैं एग्जाम्पल देता हूँ। पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ओपन होती है, आप इमेजिन करो डेली कितनी दफा ओपन होती होगी? 500 दफा, 600 दफा, 1000 यूजर ओपन कर लेता होगा। लेकिन जिस दिन रिजल्ट आता है उस दिन कितनी दफा ओपन होती है? एकदम स्टेटस ऊपर हो जाता है। अगर उस सर्वर पे जिसपे वो वेबसाइट रखी हुई है 8 GB रैम है, हम अगर उसे डेली रूटीन में चेक करें तो वो 2 GB, 4 GB, 5 GB इस्तेमाल हो रहा है। इसका मतलब मेरा तो रैम ही खाली है, मुझे स्वैप की जरूरत नहीं है। जब रिजल्ट आया एकदम एप्लीकेशन उसके ऊपर हिट पड़ी, वो 100 गुना ऊपर हो गई, तो रैम तो बोटलनेक हो गया। जब रैम बोटलनेक हुआ उसके बाद उसने बाकी एप्लीकेशन को हिट को क्या करना शुरू कर देना था? डिनाई करना शुरू कर देना था। हम चाहते हैं कि डिनाई ना करें। ये बात ध्यान में रखिएगा, जो स्वैप का एरिया है वो रैम क्रिएट कर रहा है, लेकिन वो रैम इतनी स्पीड नहीं देगा। हम ये नहीं कर सकते कि वो हार्ड डिस्क का एरिया बिल्कुल रैम ही हो गया। इसको हम कह सकते हैं कि कम अज कम एप्लीकेशन डाउन ना हो, जिससे फिर किसी तरह चलती रहे। रैम बोटलनेक हो रहा है, वो बार बार किसको यूज करता रहे? स्वैप को यूज करता रहे। एप्लीकेशन बंद ना हो, बोटलनेक ना हो, ये ना कि आउट ऑफ मेमोरी। तो ये कहाँ पे रखना शुरू कर देगा? स्वैप को यूज करना शुरू कर देगा। तो इसको हम एक्सीडेंटल वे में यूज कर सकते हैं। मुझे याद है एक सॉफ्टवेयर हाउस में उन्होंने कहा हमारी ओरेकल डेटाबेस स्टक हो गई है, बिल्कुल रुक गई है। उसको जाके हमने फौरी तौर पे डायग्नोज किया कि उनके रैम का साइज कितना है। एक कमांड से देखा तो वो फुल हो रहा था। फिर हमने एक कमांड से चेक किया कि स्वैप पार्टीशन का साइज कितना है, स्वैप भी फुल हो गई। इस वजह से एप्लीकेशन क्या हो गई? स्टक हो गई कि स्वैप भी फुल हो गया, रैम भी फुल हो गया, अब एप्लीकेशन चल ही नहीं पा रही। तो उस केस में हमने एक्सीडेंटल एक और स्वैप बना दी। लाइनक्स में ब्यूटी है कि हम मल्टीपल स्वैप भी बना सकते हैं। मल्टीपल स्वैप बना दें या एक एग्जिस्टिंग स्वैप पार्टीशन के साइज को भी एक्सटेंड कर सकते हैं। तो जब एप्लीकेशन हमारी स्टक थी, हमने एक छोटी सी और स्वैप बनाई, कुछ डेटा उसमें चला गया, एप्लीकेशन ऐसा ऐसा रिस्पॉन्डिंग होनी शुरू हो गई, रिजॉल्व होनी शुरू हो गई। तो स्वैप पार्टीशन कंसेप्ट बता रही हैं, आपकी मर्जी, आप अपने सिनेरियो के हिसाब से देखिएगा कि इसको बनाना है या नहीं बनाना। बस ये बात ध्यान में रखनी है कि स्वैप का फाइल सिस्टम क्या है। स्वैप जैसे वहाँ पे वर्चुअल मेमोरी कहते हैं, यहाँ पे उसी कंसेप्ट को हम स्वैपिंग कहते हैं। और स्वैपिंग कंपैरेटिवली वर्चुअल मेमोरी से बेटर है। उसका प्रूफ हम इस तरह से देते हैं। अब ये टेक्निकल बात है, कोर्स से समझते हैं। विंडोज के केस में जब डेटा आता है रैम पे और रैम वापस डेटा रखने के लिए कहाँ जाता है? हार्ड डिस्क पे। इस हार्ड डिस्क के ऊपर फाइल सिस्टम कौन सा होता है? फैट या एनटीएफ हो सकता है ना। जब रैम डेटा रखेगा फैट पे या एनटीएफ पे, रैम का फाइल सिस्टम कौन सा होता है? अब रैम का कोई डिफाइंड फाइल सिस्टम नहीं है कि उन्होंने लिखा हो, लेकिन कोई ना कोई रूल एंड रेगुलेशन तो होंगे तो वो यूज करता होगा। तो रैम जब सी पे और डी पे डेटा रखता है तो पहले कन्वर्ट होता है लोकल फाइल सिस्टम में, फैट पे या एनटीएफ पे, और जब डेटा वापस उठाएगा वो रीकन्वर्ट होगा रैम के फाइल सिस्टम में। तो इस कन्वर्जन पे और दूसरा कुछ एप्लीकेशन यहाँ पे है, कुछ रैम पे है, कुछ दूसरी
दूसरी पार्टीशन पे कुछ तीसरी पे, इस स्पेसेस में एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है। लाइनेक्स में ड्यूटी ये है, एक तो डेडिकेटेड पार्टीशन होती है, सिंगल पार्टीशन, इसको मूव नहीं करना पड़ता। लेकिन सबसे जो ब्यूटी फीचर है स्वैप का वो ये, इसके ऊपर फाइल सिस्टम है स्वैप। अब मैं ये नहीं कह सकता कि रैम का फाइल सिस्टम स्वैप होता है, लेकिन रैम की जो भी अपने ऊपर डेटा रखने का रूल एंड रेगुलेशन है वो लाइनेक्स में रीड हुआ कि भाई रैम किस तरह से डेटा अपने ऊपर रिसाइड करता है। उसी स्कीम को देखते हुए लाइनेक्स ने एक फाइल सिस्टम बनाया स्वैप, कि जो रैम की स्कीम है वो एक स्वैप की स्कीम है, ये आपके हार्डवेयर पे अप्लाई होती है और ये हार्ड डिस्क की प्लेट पे अप्लाई होती है। तो इससे फायदा ये होता है कि जब रैम स्वैप पे डेटा रखता है या वापस उठाता है, इसकी कन्वर्जन कंपैरेटिवली फास्ट होती है एनटीएफएस और स्वैप के। ये मेजर फीचर है कि स्वैप वर्चुअल मेमोरी से फास्ट होती है। ये स्वैप फाइल सिस्टम फास्ट निगोशिएटेबल है रैम के साथ। और देखते हो दूसरी पार्टीशन जी स्लैश बूट, और इसका रिकमेंडेड साइज मैंने लिखवाया था 100 MB। इसकी भी नेचर आप समझने में मेरी मर्जी जो साइज है। स्लैश बूट के अंदर इंस्टॉल होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का कर्नल। अभी देखते हैं ये कर्नल क्या होता है। आई थिंक आपकी क्लास में भी किसी ने क्वेश्चन किया था कि विंडोज सिस्टम क्यों ब्लॉक हुई है और विंडोज 7 आंसर दूंगा। स्लैश बूट के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम का कर्नल इंस्टॉल होता है और लाइनेक्स के कर्नल का नाम है VM लाइनेक्स। लाइनेक्स नहीं, VM लाइनेक्स। और एस्टेरिस्क का मतलब होता है वर्जन नंबर, कि हर ऑपरेटिंग सिस्टम में फिर वर्जन चेंज होता रहता है, 2.6, 2.9 इस तरह से वर्जन चेंज होते रहते हैं। VM लाइनेक्स कर्नल, और इसका साइज होगा मैक्सिमम 2-4 MB। इसका साइज तो वैसे 2 MB है, छोटी सी फाइल होगी 2-4 MB। तो इसमें सेव होना होता है स्लैश बूट के अंदर। अब किसी को आइडिया कर्नल क्या होता है? ये हमारे जो क्वेश्चन और पर बेसिक मेजर को लिखा करता है, ये डिफाइन करते हैं कि हमें कोई भी कमांड है उसका आगे क्या करते हैं, हार्डवेयर हाँ जी। आईटी के स्टूडेंट हो ना तो बस ये बुक की डेफिनेशन आई है, कर्नल नेगोशिएटर बिटवीन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, वो और हमने रटा लगाया होता है। मतलब ब्लंडर डेफिनेशन, ये एक फीचर है कर्नल का। ये डेफिनेशन गलत है मेरे में से, ये कर्नल का एक फीचर है। मिसाल देता हूँ, अगर मैं आपसे पूछूं पाकिस्तान क्या है, स्टूडेंट से पूछता हूँ कहोगे पाकिस्तान क्या है, कहते जिसमें लाहौर है सर, मैं इनकार कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। दूसरा कहता नहीं सर जिसमें कराची है, उसमें भी इनकार नहीं कर सकता। हाँ उसमें लाहौर भी, उसमें कराची भी। इसका मतलब आप शुरू कर रहे हैं हमारे 5-2 शहर हैं, ये डेफिनेशन होगी। डेफिनेशन ये है कि जियोग्राफिकली हमारी एक कंट्री है, हमारा एक एरिया है, हमारी एक गवर्नमेंट है जो कि नाकाम है। ऐसा ही है ना? बिल्कुल। बड़ी तुमने कहा हमारा नहीं क्लास में माहौल आप पढ़ना है, क्लास किसी को आपने डिस्टर्ब कर दिया ये नाम लेके। लेकिन कर्नल की डेफिनेशन ये नहीं है, ये उसका एक फीचर है नेगोशिएटर बिटवीन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। कर्नल की डेफिनेशन जो उसकी बुक में ये भी लिखी होती है, इसको पहले सिंप्लीफाई कर लो। इसकी डेफिनेशन लिख लो, द कोर पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, द कोर पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। और इससे भी आसान डेफिनेशन लिखनी है तो लिख लो द किंग ऑफ